नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एलसीए तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन को कंडक्ट कर लिया है, तो ऐसे में दोस्तों राफेल भी जैसे कि आपको पता है आने वाला है। तो अभी दोस्तों हमें किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से एलसीए तेजस के ऊपर। और साथ ही दोस्तों हम ये भी आज जानेंगे कि एलसीए तेजस के आने के मायने क्या है और इससे हमारी इंडस्ट्री को कैसे बल मिला है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी हमें अगले महीने ही राफेल फाइटर जेट मिलने वाला है और इसकी हमने 2 स्क्वाड्रन खरीदी हैं और अभी हमारे पास तेजस की भी सेकंड स्क्वाड्रन हो गई है और टोटल हमारे पास 2 स्क्वाड्रन तेजस की और 2 स्क्वाड्रन राफेल फाइटर जेट की होंगी अगले 2 सालों के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों 2 ऑप्शन हमारे पास हो गए हैं, एक फॉरेन का और एक दोस्तों लोकल का। हालांकि दोस्तों दोनों का कंपैरिजन करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि राफेल की जहां तक हम बात करेंगे तो दोस्तों ये टेक्निकली बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है एलसीए तेजस से, इसलिए दोस्तों इनका कंपैरिजन अभी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें जहां पर फोकस करना चाहिए वो एलसीए तेजस ही होगा, क्योंकि ये हमारा लोकल फाइटर जेट है। इससे पहले दोस्तों जो हमारा लोकल बना कोई फाइटर जेट था तो वो था दोस्तों एचएफ मारुत, जिसे हमने दोस्तों बहुत ही कम समय के अंदर बना लिया था और इसके अंदर जबरदस्त एरोडायनेमिक्स थे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो हमने इंजन लगाया था जीनेट से खरीद के, वो बहुत ही बेकार इंजन था, बहुत ही घटिया क्वालिटी का इंजन था, जिस वजह से दोस्तों इसे पीछे हटना पड़ा। और इसके अलावा दोस्तों इसके लिए कोई खास ऑर्डर भी नहीं थे, हमारी मिलिट्री ने इसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके आरएनडी के ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। और दोस्तों जब हम एलसीए तेजस को बना रहे थे, जब इसका आईओसी वर्जन आया था, तो इसके अंदर ऐसा लगा था कि इसके अंदर भी कोई खास ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बहुत सी कमियां हैं, कॉम्बैट रेडी नहीं है। लेकिन दोस्तों उधर ही एमएमआरसीए डील भी चल रही थी, लेकिन उसका फाइनल न होना और उसका फेल हो जाना भी इसके लिए एक बेनिफिशियल रहा, इंडस्ट्री का ध्यान इसके ऊपर गया। तो दोस्तों ऐसे में ही अब राफेल आ रहा है, लेकिन हमें एलसीए तेजस के ऊपर पूरा ध्यान देना है। और हालांकि गवर्नमेंट की अभी जो पॉलिसी आई है और पिछले 6 सालों से रही है वो भी इसके फेवर में ही गई है, तभी आज हम इसकी सेकंड स्क्वाड्रन देख रहे हैं। और अब न केवल दोस्तों इंडिया में बल्कि अब्रोड भी इसको शोकेस किया जा रहा है और लोगों को मेक इन इंडिया के अंदर बिलीव होने लगा है और अब वे हमारी लोकल डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी बिलीव करने लगे हैं। अब दोस्तों जो आईओसी लेवल के तेजस के अंदर कमियां थी वो एफओसी लेवल के वर्जन के द्वारा पूरी की जानी थी, जैसे कि दोस्तों जी लिमिट 8G तक बढ़ा दी गई एफओसी लेवल में। इसके अलावा अटैक लिमिट को भी 24 तक कर दिया गया, नए वेपन सिस्टम इंटीग्रेट कर दिए गए जिसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज भी शामिल है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी दे दी गई, पायलट व्हीकल इंटरफेस को भी बढ़ा दिया गया और इस तरह से दोस्तों इसको बहुत ज्यादा अपग्रेडेड कर दिया गया। और दोस्तों ऐसे में हमें हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, उसने पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा अपना नाम कमाया है। पहले दोस्तों जहां कुछ भी नहीं होता था, अब वह दुनिया के अंदर एक ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस के नाम से जाने जाते हैं और बहुत सी चीजें सप्लाई करते हैं, जैसे कि दोस्तों लेजर ऑप्टिक्स से लेके एयरक्राफ्ट की बॉडीज की शेल, इंफ्रारेड ट्रैकर और इसके अलावा सॉफ्टवेयर और सिचुएशनल अवेयरनेस के भी बहुत सी चीजें हम डेवलप करते हैं और दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं। और दोस्तों हमें इसी तरह से कंटिन्यू करना होगा इंडस्ट्री के अंदर। आप देखिए एलसीए आईओसी से जब एफओसी बना है तो इसके अंदर एयर रिफ्यूलिंग की वजह से ये इंश्योर हो गया कि लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बीवीआर आने का मतलब है कि इसकी अब शूट करने की क्षमता बढ़ गई है। जी लिमिट बढ़ने का मतलब है कि अब ये और ज्यादा मिनोरेबल हो गया है और आने वाले समय में जब दोस्तों इसके ऊपर हमारा लोकली बना एईएस रडार लगा होगा तो इसके अंदर और ज्यादा खास बेटरमेंट हो जाएगी और इसके अलावा इससे हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और अब दोस्तों तेजस MK1A के बाद अगला स्टेप होगा एलसीए MK2 और इसके अंदर दोस्तों और भी ज्यादा बेटरमेंट हो जाएगी। ये हैवी होगा, मीडियम वेट के अंदर होगा, इसके अलावा ज्यादा पावरफुल सिंगल इंजन होगा और कैनार्ड्स भी होंगे जिससे इसकी मैन्योवरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों तब हम कह सकते हैं इसको राफेल से कंपेयर किया जा सकेगा, लेकिन तब तक हमें और आगे बढ़ना है और इस क्षमता तक पहुंचना है जैसे कि हम अभी पहुंचे हैं। तो दोस्तों फाइनली कहने की बात यह है कि अब गवर्नमेंट पूरी तरह से इंडस्ट्री को मदद दे रही है और नई पॉलिसीज बना ली गई हैं। तेजस MK1 आ चुका है, MK1A के अंदर कोई देरी नहीं है, केवल साइन ही करनी है और सुना है कि प्रोडक्शन लाइन भी 2 से 3 हो सकती हैं। और इसके बाद दोस्तों मीडियम वेट फाइटर भी जल्द ही
उसका प्रोटोटाइप उड़ान भर लेगा, जैसे MK1A का काम खत्म होने वाला होगा। और दोस्तों अब ये कोई सपना नहीं रहा है, ये हकीकत बन चुकी है और जल्द ही दोस्तों हमारे AMCA लेवल तक के ड्रीम भी पूरे होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।